3 दिवसीय चिंतन शिविर कल शुरू होगा। कल से 13 मई से 15 मई के बीच कांग्रेस का चिंतन शिविर उदयपुर में होने जा रहा है और कांग्रेस का दावा है कि इस चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस पार्टी के एक नए उमंग और नए आशाओं का सूर्य उदय उदयपुर से होगा। चिंतन शिविर के लिए लगातार देश भर से कांग्रेस के जो डेलीगेट्स हैं, जो नेता हैं, उनका यहाँ पर पहुंचना जारी है। कल दोपहर 2 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उदयपुर होटल अरावली ताज में पहुंचेगी और चिंतन शिविर के उद्घाटन सत्र के साथ इसकी शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ के पीसीसी प्रेसिडेंट मोहन मरकाम जी उदयपुर पहुंच गए हैं और वो हमारे साथ मौजूद हैं। मोहन जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ और राजस्थान 2 ही राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की वर्तमान में सरकार है, चिंतन शिविर को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से राज्यों में हार रही है उसको फिर से खड़ा किया जा सके, तो किस तरह से? उदयपुर में नव संकल्प शिविर का आयोजन करके कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी टूटी नहीं है, नए सिरे से खड़ी होगी। जब जब हम केंद्र में हो या राज्यों में हम हारे हैं, चाहे 2004 के पहले हो, 2003 में हमने शिमला में ऐसे ही शिविर आयोजन करके हमने किया था और यूपीए सरकार बनी थी। 10 वर्षों तक हम केंद्र में सरकार में रही है। जब इंदिरा गांधी जी जब हार गई थी, उसके बाद नए सिरे से हम नए कलेवर के साथ हम जनता के बीच में गए थे और उस समय भी हम सरकार में आए थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जो मिटाने की बात करने वाले लोग, हम देश में फिर से सरकार में आएंगे 2024 में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, ऐसा मुझे लगता है। और हम कार्यकर्ताओं में जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी विचारधारा है, विश्व विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर हम फिर से केंद्र में सरकार में आएंगे और राज्यों में भी हम सरकार में आएंगे। छत्तीसगढ़ के आप पीसीसी प्रेसिडेंट हैं। 6 विषयों का चयन कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से कमेटी गठित की गई और उन पर चर्चा और डिस्कस हुआ है और उन्हीं पर ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर होना है, चिंतन मनन होना है। आपकी ओर से सामाजिक न्याय, अर्थव्यवस्था, किसान, गरीब, मजदूर और दलितों की आवाज को लेकर जिस तरह से और कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव को लेकर क्या सुझाव कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर में आपकी ओर से रहेंगे? देखिए, जो कमियां हैं, उन कमियों को हम कैसे दूर करें, चाहे संगठन के मुद्दे पे हो या कृषि क्षेत्र में हो या संगठन स्तर पर और अन्य मुद्दों पर हम विस्तार से इन 3 दिनों में चर्चा होगी और चर्चा का जो भी सार निकलेगा उस सार को आने वाले दिनों में एआईसीसी ने हमको संगठन के माध्यम से राज्यों को और एआईसीसी उसी के अनुसार काम करेगी और मैं उम्मीद है कि 2024 की तैयारी हम अभी से करके हम नए सिरे से हम संगठन को मजबूती प्रदान करके हम दोबारा सरकार में आएंगे। मरकाम साहब, आपको लगता नहीं है कि बहुत देरी हो गई है? 10 साल से सत्ता से बाहर केंद्र में कांग्रेस पार्टी है और अब 10 साल बाद ये चिंतन शिविर कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। देर आए से दुरुस्त आए, लेकिन इस चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस बड़े बदलाव करेगी और फिर से 2024 की तैयारी में। देखिए, हर संगठन अगर कुछ कमियां हैं, उन कमियों को अगर दूर करने का प्रयास किया जाता है तो उस संगठन संस्था के लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो मुझे लगता है जो भी कमियां कांग्रेस पार्टी की हैं, उन कमियों को दूर करके नए सिरे से संगठन स्तर पर और अन्य स्तर पर काम करेगी और हमें उम्मीद है जो बदलाव देखने को मिलेगा उसका असर आने वाले चुनावों में भी देखने को मिलेगा। 2023 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों स्टेट्स में एक साथ इलेक्शन होने, किस उम्मीद के साथ देखते हैं? देखिए, हम चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में हम एक साथ चुनाव हुए थे और एक साथ हमारी सरकार बनी थी। हमें लगता है 2023 में फिर से इन तीनों राज्यों में सरकार बनेगी। थैंक यू। तो ये थे मोहन मरकाम, जो छत्तीसगढ़ पीसीसी प्रेसिडेंट है और चिंतन शिविर के जरिए मोहन मरकाम कह रहे हैं कि भले ही देरी हुई हो, लेकिन इस चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस संगठन में भी बदलाव होंगे और इसके साथ ही जो तमाम मुद्दे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसान, गरीब, मजदूर, किसान, युवा, महिला, दलित, तमाम जो विषय हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ हो या फिर सामाजिक न्याय का हो, कांग्रेस संगठन में बदलाव के हैं, उन पर एक लंबी सार्थक चर्चा होगी और उस चर्चा के बाद कांग्रेस के एक नए सिरे से कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसमें जोश का संचार होगा। और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 2023 में इलेक्शन है, उसको लेकर भी मोहन मरकाम का कहना है कि 2023 में फिर से राजस्थान और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता प्राप्त करेगी।